तो विदाई का समय आ गया। 5 दिनों से हम लोग साथ हैं, पता ही नहीं चला कब 5 दिन। मैं बहुत डर रहा था पहले, मतलब मैं लोगों के सामने कम ही आता हूँ, चुपचाप यहाँ गुफा जैसी जगह है। और तब पता चला कि अचानक लोग आ रहे हैं बहुत दूर-दूर से। तो मुझे मतलब मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा कुछ था। पर आप लोग आए तो मुझे बहुत एनर्जी मिली, बहुत अच्छा लगा। और पहले मैं सोच रहा था कि 5 साल है शायद मेरी ज़िंदगी, और अब आज शायद 2 ही साल, क्योंकि क्रैक होनी शुरू हो गई। मैं 2 साल बाद शायद बोल नहीं पाऊँगा, ऐसा लग रहा था। पर अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा-सा शायद और लंबा 15 तो पता नहीं। तो ख़ैर, तो अभी ये 5 दिनों में आपको कैसा लगा? इसके बारे में संक्षेप में, मेरे ख़्याल से आधा मिनट, 1 मिनट में अगर आप अपने अपने विचार व्यक्त कर सकें। तो मेरा तो गुरुजी ये था कि जस्ट मैं एक घूमने के पर्पज़ से आया था। मेरे फ्रेंड हैं संदीप जी, तो मैं फ़र्स्ट तो उनका धन्यवाद करूँगा कि आप जैसे इंसान से उन्होंने मुझे मिलवाया। और आपका जो मतलब ऑनेस्ट जो आप हो, जैसे मतलब आज के टाइम में ऐसे मतलब बहुत मिलते नहीं हैं लोग, जो आपके इस फैक्टर में और जो आपका दिखता है कि मतलब सिंपल रहना और जर्नली कोई भी बात आप इतनी ऑनेस्ट से बात करते हो सबसे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर जो हैं यहाँ पर, कि इस पार्ट के लिए कुछ भी वो अपना मतलब कुछ भी कर सकें आने वाले टाइम में बच्चों के लिए, या कोई भी पार्ट अपनी मतलब एक जीवन के अंदर हम जाते हैं, तो भी हम काफ़ी पैसे वगैरह खर्च कर देते हैं किसी भी पार्ट में, जैसे कोई डिनर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। इससे बेटर है कि हम एक ऐसी जगह पे कोई भी हम कंट्रीब्यूट करें, ताकि ये यहाँ पर बच्चों के लिए और ये चीज़ जो है आज हमारा जो पार्ट है ये जीवित रहे। यही। अ, मुझे वैसे तो पता नहीं कैसे स्टार्ट की जाए, लेकिन मेरा कभी ध्यान से कभी ऐसा परिचय नहीं हुआ था, ऐसे रूबरू नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था कि ध्यान होता क्या है, कैसे करना है। क्योंकि यूट्यूब और वहाँ सर्च करोगे तो बड़ी अच्छी कुछ ऐसा मिलता नहीं कि हाँ, ये जिसको लगे कि हाँ, ये कुछ है। तो मैं पहले ऐसी चीज़ें सुनता रहता था, तो गुरुजी का आया यूट्यूब पे, तो उसमें रजिस्ट्रेशन किया, फिर मैं यहाँ पे आया। तो जब पहली बार देखा, तो इनके एक वीडियो में गुरुजी के ना उन्होंने कहा था कि मेरे से मिलने से ऐसा कुछ होगा नहीं। वो ठीक है, मिलने से कुछ होगा नहीं, लेकिन देख के लगता है कि कोई इंसान ध्यान करता है, तो एक जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है वो आता है। तो इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। और फिर जब मैं आया, फिर मैंने बहुत सारे लोग देखे, जो कि सेम माइंडेड थे कि वो भी ध्यान के प्रति थोड़ा-सा आकर्षित थे। तो लोगों की जर्नी देखी, कुछ लोग कहीं आगे स्तर पे हैं, कोई कम है। तो मुझे लगता था कि पहले मैं सोचता था कि ज़िंदगी वैसी ही है, जैसे जीनी है। अब मुझे पता चला कि एक रास्ता ऐसा भी है कि जो ध्यान के थ्रू भी जी सकते हो। ज़िंदगी वही जियोगे, लेकिन अगर ध्यान के साथ जियोगे, तो एक ज़िंदगी में एक जो खुशबू है, जो खुशबू है ज़िंदगी में, वो आएगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूट्यूब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये चालू किया। थैंक यू। सर ये मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले मेडिटेशन सोचा भी नहीं था करूँगी, और कभी ऐसे माइंड में भी नहीं आया कि करना चाहिए। तो मुझे मोहित ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसने पहले किया हुआ है। इसने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है ईशा, करना चाहिए। हर रोज़ ही मुझसे पूछता था आज कैसा रहा दिन, आज कैसा रहा, और मैंने कहा आज बढ़िया था, कल से भी बढ़िया था, कल से भी बढ़िया था। तो हर रोज़ अच्छा लगता गया, कुछ नई चीज़ सीख रहे थे, नए-नए एक्सपीरियंसेस ले रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे। तो ये सब में बहुत अच्छा लगा, और बहुत पॉजिटिव चीज़ें हम लेके अभी वापस जाएँगे। अपने काम को भी कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं, उस सब चीज़ों को लेके। और मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, मोहन सर, आप, धीरज सर, सब। हर एक चीज़ में हमने कुछ-कुछ सीखा है, ट्रैक हो, क्लासेस हों, लोगों की बातें हो, सब में कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से लेके जाएँगे। थैंक यू। वाह! कहने को तो वैसे बहुत कुछ है इस शिविर के बारे में और जो एक्सपीरियंस है। स्टार्ट ऐसे ही करूँगा कि ये मेडिटेशन का, रिलेटेड टू मेडिटेशन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कभी मैंने ज़िंदगी में मेडिटेशन की नहीं किया लाइफ में।
शायद फ़रवरी इस 2024 की बात है, जब आपका पहला वीडियो देखा। कुछ अलग लगा। वैसे तो बहुत लोगों को फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा अलग लगा कि नहीं, सुनना चाहिए। फिर आगे और पुराने वीडियोज़ देखे जो मेडिटेशन के ऊपर थे, वो भी सुने। और बड़ी बात ये हुई है, जो मैं कभी मेडिटेशन में शायद मानता भी नहीं था, वो मैं स्टार्ट करने लगा सुबह उठ के। थोड़े-थोड़े चेंजेस मुझे लगा भी कि हाँ, कुछ तो है इसमें। मैं था स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स, मतलब साइड पे बहुत ज़्यादा झुकाव था मेरा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। उसमें भी था मेडिटेशन, ध्यान। लगता था नहीं, ये 4 किताबें और पढ़ लूँ, फिर करेंगे आराम से बैठ के, क्या पता उसमें कुछ छुपा हो। लेकिन फिर आपके वीडियो देखे, यहाँ आया, यहाँ का एक्सपीरियंस, पॉज़िटिविटी तो अल्ट्रा लेवल। मतलब शायद मैं कहूँगा पिछले 1 साल में मैंने इतना ही सीखा जितने 4-5 डेज़ में मैंने सीख लिया और एक्सपीरियंस किया है। सो उसके लिए आप सबका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को और सभी को। धन्यवाद। सो मैं इंग्लिश में बात करूँ? हाँ, हाँ। मैंने कुछ सीखा है, मगर पता नहीं क्या सीखा। कोई क्वेश्चंस हैं, मगर क्वेश्चंस का हम फॉर्म नहीं कर सकते, लाइक थॉट्स जैसा फॉर्म नहीं कर सकता। एक लिविंग एक्सपीरियंस था मेरे को, क्योंकि हम हम बोलते हैं ना, ये सच के पाथ में जी सकते हैं, ऐसा कुछ, मगर कॉन्सेप्चुअल होता है। मगर यहाँ आकर मेरे को ये महसूस अंदर से महसूस होने लगता है कि लिविंग एक्सपीरियंस भी होती हैं, कोई आदमी ऐसा भी जी सकती है। इसका आई गॉट सम व्हाट डू वी से, लाइक आई नो ओके देयर इज समथिंग, सो ऐसा कुछ महसूस होने लगते हैं। और मैं आपके पास जीना भी पसंद करता हूँ, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, पता नहीं। क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस लाइफ में थोड़ा ही इट्स वेरी रेयर टू मीट, एंड द स्पेस इज आल्सो वेरी वेरी रियल, वेरी ट्रू। सो मैं कोशिश करूँगी, अगली बार भी आने की कोशिश करूँगी। और आपका म्यूज़िक मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक में थोड़ा आशा थी मेरे को, मगर वो आशा theoretical था, it was not practically, it was not there, but after I listen to your songs that you have created, I feel like I should try something like your music also, and also I have to also try to create music. So thank you so much for that, and thank you. थोड़ा-सा एक तरफ मैंने एक आनंद जी मिनट। के वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम से या बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं, और कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने वीडियो भेजा था और उन्होंने कहा कि अरे आशा देखो, ये वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे तुम करती हो, तो शायद तुम इनसे कनेक्ट कर पाओगी। तो मैंने वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगा कि मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतने सरल और इतनी सादगी से रहते हैं और उसके बाद में इतना एक बड़ा काम कर रहे हैं। और ध्यान के बारे में मैं जैसा समझती थी बिल्कुल मैं कनेक्ट कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है मैं कुछ और शायद मैं बहुत थोड़ा समझी हूँ और समझ पाऊँ, और वाक़ई ही ऐसा हुआ कि लगा कि हाँ, मैं काफ़ी कुछ समझ पाई हूँ यहाँ पर आके। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसको हम कह सकते हैं शायद कि किसी अलग दुनिया में हम 1 हफ़्ता जी लिए हैं। और आनंद जी के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं कि वो बहुत ही संत स्वभाव के हैं, संत ही हैं, पर यहाँ के बाकी सब लोग भी हैं जो टीचर्स हैं या जो किचन टीम है या जो सारी जो चीज़ सँभालते हैं, वो सब लोग भी इतने सरल और सादे हैं कि खुद के लिए ऐसा लगता है कि शायद हम आर्टिफ़िशियल हो गए हैं क्या? और यहाँ से यही सीख के जा रही हूँ कि इन सब की तरह हम हो जाएँ। थैंक यू। मैं यहाँ आने से पहले सोचता था कि ध्यान की कुछ विधियाँ होती हैं, जैसा मैंने सुना था, या कुछ सूत्र होते हैं। वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था। इतनी सरलता से ध्यान को गुरुजी ने जिस तरह से जीवन में उतारा,
और समझाया कि किस तरह हम रोज़मर्रा के जीवन में ध्यान में रह सकते हैं और उसी ध्यान में हम जी भी सकते हैं उस सोसाइटी के अंदर और उसी ध्यान से हम खुद तो ऊपर उठेंगे ही, साथ में हम अपने से जो जुड़े लोग हैं या जो भी हमसे समाज जुड़ा है, उसको भी हम उठा सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ का सबसे अच्छा लगा। कोई नियम नहीं, कोई सूत्र नहीं, बस सादगी के साथ आप बढ़ते जाओ और एक न एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपका सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने मेरे पहले ही दिन में ये कहा था कि मैं किसी भी अ, उन व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहता था, जिनको मैं सुनता हूँ, जिनके कंटेंट में मेरी रुचि है। क्योंकि मुझे हमेशा से एक डर रहता था मन में कि जब मैं उनसे मिलूँगा और उनकी डे टू डे की गतिविधि को ऑब्ज़र्व करूँगा, जो मैं आपकी बहुत ज़्यादा अभी ऑब्ज़र्व कर नहीं पाया, क्योंकि मैं आपके चलने से लगा कर के आपके रुकने तक को समझना चाहता था कि आप उस टाइम कितना ध्यान में हैं या आपकी गतिविधि कैसी हैं। बट जितना सहज होकर के आप हमारे साथ रहे हैं, उससे मुझे ये लगा कि जैसा मैंने वीडियो में देखा, वैसा ही मैंने आपको पाया। तो मेरे मन में कुछ छवि हैं ऐसे इंसान की, स्पेशली मेरे फादर की, जो अपने जीवन में हमेशा ध्यान में ही रहे। तो और निश्चलता उनमें पूरी भरी हुई थी। तो उसके बाद वही छवि मैं अपने भैया में देखता हूँ और अब आप में पूरी तरीके से वही छवि देख पा रहा हूँ। जो निश्चलता है, जो सहजता है और जो आप बात कहते हैं, वो दिल से निकल के आ रही होती है। उसमें कोई मिलावट नहीं नज़र आती है। तो मुझे उस एंगल से लगा कि व्यक्ति से जुड़ना भी ठीक है, मतलब ये नहीं सोचना कि नहीं जुड़े। बट मेरे मन में एक फ़ियर ज़रूर था पहले कि नहीं, जुड़ने पे शायद वो इमेज ब्रेक हो जाए, क्योंकि आप कई और चीज़ें पकड़ लेते हैं उस इंसान की कि नहीं, ये तो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, दिखाते कुछ हैं। तो मेरा वही जो थॉट ओरिजिनली है कि फिनिश प्रोडक्ट का, कि जो फ़िल्टर होकर के निकल के आता है वो वीडियो में पहुँचता है और यहाँ पर जब रूबरू मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और नज़र आती है। बट यहाँ मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिला। जो वीडियो में पहुँचा वही मुझे यहाँ पर भी मिला, रूबरू होकर के। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चालू। तो मैंने सर आपकी फर्स्ट टाइम मेरे को यूट्यूब में सजेस्ट हुई थी 15 तारीख को, 15 मई को ही। मैं ऑफिस से आया था एंड शायद काफ़ी डीमोटिवेटेड टाइप था कि लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा था एक्चुअली ऑफिस में काम करके। एंड मैंने सर को मैसेज ड्रॉप किया था, मोहन सर को, उसके बाद कि मैं करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आने से पहले शायद एक थोड़ी आधी वीडियो देखी, अदरवाइज मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी थी। मैं किसी भी उससे नोशन से नहीं जाना चाहता था कि यार इस टाइप का इंसान मिलने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है। मैंने बस 1-2 ईमेल करे थे, यार मेरे को शेड्यूल बता दो कि क्या शेड्यूल है आप लोगों का, ताकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होके आ सकूँ। कंसिडरिंग कि भी पेरेंट्स को फ़ोन करना होता है, विपासना पहले कर रखा है, तो वो थोड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा था पेरेंट्स के लिए कि 10 दिन के लिए बच्चा बात नहीं कर रहा है। मैं यहाँ आया और 1 दिन लेट आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिला लोगों से, पहाड़ी लोग मेरे को हमेशा से ही पसंद है, काफ़ी सिंपल लोग हैं। आपसे फर्स्ट टाइम मिला। एक्सपीरियंस शुरू-शुरू में ऐसा ओकेइश टाइप था कि यार ठीक है, एक इंसान आया है जो आके बैठा है और गाने गा रहा है। ज़ीरो क्रिएटिव इंसान हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि गाने का कोई सुर वगैरह कुछ समझ नहीं आता। फिर धीरे-धीरे ध्यान लगाना स्टार्ट किया। आपकी सिम्प्लिसिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ। जनरली लोग ना बच रहे होते हैं हार्ड क्वेश्चन से, छुप रहे होते हैं या कोशिश करते हैं घुमाने की, क्योंकि जब आप फिलोसफिकल बातें करते हो तो कहीं से कहीं घुमा दो, सामने वाले का सब गोल हो जाता है। लेकिन आप एकदम एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार ये देख, मेरे को नहीं पता, मैं संत नहीं हूँ, ये वाली चीज़ पे अभी मैं पहुँचा नहीं, तो वो काफ़ी अच्छा पार्ट था। ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी थी, जैसे आज सुबह का ही मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम ऊपर गए एक स्पॉट पे सर, जहाँ पे आप सब लोग जाके मेडिटेशन करते हैं। तो मैं वहाँ जब चल रहा था तो मेरे को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ बैठ के ध्यान करने लगा, मेरे को एकदम डिफरेंट सेट ऑफ साउंड सुनने लगे एंड मेरे को ऐसा फील हो गया यार मैं कितना एब्सेंट माइंडेड था अभी तक कि मेरे को ये आवाज़ें सुनी नहीं रही थी। एंड मैं लेटा, उसके बाद मेरे को और ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ, और ज़्यादा नई-नई आवाज़ें सुनने लगी। विपासना में ऐसा था कि मैं वहाँ 10 दिन के लिए एक जगह बंद था एंड वो एक ऐसा प्रोसेस था जो आप प्रोसेस करके ख़त्म करके आ गए हो, उसके बाद रियल लाइफ में उसको इनकलकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जो कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था कि
नॉर्मल जो हम डे टू डे एक्टिविटी है उसमें कैसे हम उसको वो कर सकते हैं, अपने आचरण में ला सकते हैं। थोड़ा विपासना से मैं कंपेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैंने कर रखा है एंड मेरा वहाँ पे भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा था, यहाँ पे भी अलग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे मैंने देखा थोड़ा चीज़ें स्ट्रिक्ट थी, एकदम डिसिप्लिन था, आपको 10 दिन के लिए बात नहीं करनी है ना, आपने भी उसके बारे में काफ़ी बात करी। काफ़ी लोग मोटिवेट भी होंगे जो करना भी चाह रहे होंगे। तो वो जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो 10 दिन चुप रहना था, मेरे को लगता है कि वो उसके अपने फ़ायदे भी हैं। आपका माइंड काफ़ी शांत रहता है। जैसे अभी मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, सबके साथ वही मटर गश्ती करते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद फिर वो माइंड उतना ही एक्टिव हो जाता है। किसी की बातें सुनते हैं, वापस थॉट्स उतने ही ज़्यादा चालू हो जाते हैं। तो मेरे को उस सेंस में लगा कि विपासना उस सेंस में थोड़ा बेटर है कि वो आपको 10 दिन के लिए एकदम शांत कर देता है। ठीक है? फूड का वहाँ पे थोड़ा ऐसा था कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, जो कि आप भी बात कर रहे थे कि भाई टाइम से खाना मिलता है 7 बजे, उस टाइम वहाँ पे खाना खा लेते हैं, सिंपल खाना खा लेते हैं। यहाँ का मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगी, वो सर आज आए नहीं। उन्होंने जब कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यार एक विचार जा रहा होता है, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसके ऑब्जर्व करने के, उसको प्रोसेस करने के चक्कर में एक और विचार मेरा चालू हो जाता है। एंड ये प्रॉब्लम मैं इतने सालों से फेस कर रहा था, बट मैं इसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था या मैं बताने में झिझक रहा था। ऐसे ही बाकी लोग जब अपने एक्सपीरियंस बताते थे तो मैं उनसे रिलेट कर पाता था कि हाँ यार मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं किसी झिझक की वजह से बोल नहीं पा रहा था। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि सब लोग आपस में मिलके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड जो लोग बोल नहीं पा रहे वो भी उस चीज़ का उनको भी आंसर मिल जा रहा है। तो ये मेरे को लगा कि ये शायद यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट था। दूसरा बेस्ट पार्ट ये था कि यार इतने सब लोगों से मिलने को मिला, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस सुने, सबका सब लाइफ में अपनी अलग टेंजेंट पे, अलग कर्व पे है, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके साथ कल टाइम स्पेंड किया, आपकी सिंपल लाइफ देखी एंड म्यूज़िक को पास से फ़ील किया। लगा कि हाँ यार, जब आँख बंद करके जब सारेगामा चल रहा होता है तो एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। अभी यहाँ बैठे रहते हैं तो एक हवा का झोंका आता है तो वो भी अलग तरीके से फ़ील होता है। विपासना में वहाँ पे कूलर चल रहे होते थे, मैं गर्मियों के टाइम में गया था, वो कूलर की हवा एक बंद बनावटी हवा थी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये कंपैरिजन हुआ इन दोनों के बीच में। जो आपके मेडिटेशन के तरीके हैं, जो आप सिंपल तरीके से जो बताते हैं, वो मेरे को लगा कि जैसे क्वेश्चंस में ज़्यादा फ्रैंकली पूछ पाया आपसे कि यार मैं अपनी डेली लाइफ में कैसे इनको ला सकता हूँ। वो मेरा सबसे बेस्ट टेक अवे रहा यहाँ से कि मैं भाई उस वजह से आगे बढ़ पाऊँगा। मैं अपनी डेली लाइफ में उसको ला पाऊँगा इंस्टेड ऑफ कि 10 दिन का एक इवेंट कर लिया एंड अब उस 10 दिन के इवेंट के भरोसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 1 साल बीत जाएगा और 1 साल बहुत अच्छा बीत जाएगा। यहाँ पे वो सीख के गया हूँ कि जो मैं रेगुलरली अपनी लाइफ में ला सकूँगा। एक चीज़ और है, मेरे को बच्चों से बड़ा प्यार है, मैंने खुद भी काफ़ी बच्चे